हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, हम कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पहली क्लास में हमने कुछ बेसिक कर लिया था। आज हमारी सेकंड क्लास होगी। सेकंड क्लास में हम उससे आगे जाएंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या हमारा है इसमें, हम किस लेवल के सवाल, उससे आगे लेवल का जितना कि हम पहले वीडियो में देखे थे उसके एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और सवाल की विविधता को भी यहाँ पे समझेंगे। क्योंकि सवाल आप एक तरह के पढ़ लीजिए, 100 सवाल कर लीजिए, लेकिन परीक्षा में जो आप पढ़ें ज़रूरी नहीं वही है। इसलिए विविधता बहुत ज़रूरी है आपको किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 का हम देखते हैं क्या होगा उत्तर, कैसे लगाएंगे आप। कह रहा है कि A:B और कह रहा है 2/3:4/7। तो इसमें A एंड B की वैल्यू, अब आपके दिमाग आपका यहीं से डाउट में चला जाएगा, भैया यहाँ पे A B की वैल्यू दिया है फिर भी A B की वैल्यू क्यों पूछा है। फिर अगर ये गलत है तो सही हम कैसे निकाल पाएंगे, गलत का उत्तर गलत ही आएगा। जी नहीं, ये भिन्न में दिया है, आपके रियल वैल्यू A B पूछा है, जिसको आप कैसे निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आपको लिए बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। देखिए, आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 7 दूनी 14 और 3 चौक 12, ये आएगा 2 सते 14 2 छंग 12, 7:6 आपका उत्तर आएगा। अब कैसे आया ये उत्तर, आपको ये समझना ज़रूरी है। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आपका उत्तर आ गया। भाई ये सवाल कह रहा है कि अगर आप ये भिन्न को हटा दें तो ये वास्तव में एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। तो भिन्न को हटाने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 दूनी 14, ठीक है, और यहाँ पे 3 चौक 12। अब ये आपका इसको हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे हर वाली वैल्यू नहीं आती, सिर्फ अंश वाली। तो 14 × 12 यही तो है जो हमने किया। इसको भी काटिएगा तो 7:6 आएगा। तो भैया हमने डायरेक्ट कर दिया आपको यही। तो कान घुमा के नहीं पकड़ना है, कान सीधे सीधे पकड़िए, आपका उत्तर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। सवाल इजी है, लेकिन आपको दिमाग में आपको क्या चल रहा है वो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं सवाल को करने के लिए। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और 2 का उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि A:B = 2:3। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये जो कह रहे हैं हम वही कर रहेंगे। अब फिर कह रहे हैं B:C = 4:5। अब ये कह रहे हैं कि हमको बताइए A² + A² = B² = B/C, इन सब की वैल्यू हमसे पूछे हैं। तो भैया हम आपको पहले ही बताया कि इसको ज्ञात करने के लिए 2 3 लिख दीजिए, 4 5 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 2 चौक n आपको कहा था मैंने, 2 चौक 8, 4 3 12, 5 3 15। ये आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया A B C। ये आपकी तीनों वैल्यू आ चुकी है, A B C की वैल्यू आ चुकी है। अब सवाल क्या कह रहा है, A² आपसे कह रहा है, तो A की वैल्यू हमारी 8 है, 8 का स्क्वायर, B की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर। फिर कह रहा है कि B/C यानी कि 12 × 15, C की वैल्यू 15 है, यही तो कह रहा है। तो 64, 144, 180। अब ये आपको पता है कि ये सभी जो है कट जाएंगे, 2 से आपको कट जाएंगे, 32, 72 और ये 90। अभी भी ये 2 से कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 45। तो ये आपका आ जाएगा, यानी कि इसका टोटल आपका आएगा 16:36:45। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। इस प्रकार से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही सरल सवाल है, आपको कन्फ्यूजन के अलावा ये प्रश्न कुछ नहीं दे रहा है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बहुत ही आसान तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं परीक्षा में।
आपको वैल्यू पुट करनी है। कभी कभी सवाल इतने सरल आ जाते हैं कि आप उसमें आपको लगता है कि सवाल इतना सरल कैसे पूछ सकता है, और आप उसमें एक्स्ट्रा माइंड जब लगाते हैं तभी आपका गलत होता है। यानी कि जो चीज़ें आ रही हैं आप एक्स्ट्रा माइंड लगाने की वजह से आपका क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। अब देखिए अगला सवाल आपका कह रहा है कि a प्लस बी डिवाइड बाई सी, फिर इसके इक्वल क्या है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है c प्लस ए डिवाइड बाई बी। अब ये भी कह रहा है कि ये b प्लस सी डिवाइड बाई ए, ये तीनों इक्वल हैं, तो प्रत्येक का अनुपात मान क्या होगा। अब देखिए परीक्षा में प्रश्न अगर पूछे कि प्रत्येक अनुपात का मान, तो इसके लिए आपको सिंपल सा फार्मूला है, प्रत्येक अनुपात का मान अगर आपसे पूछा है तो इसको आपको क्या करना है, अंशों का योग और आपको डिवाइड कर देना है हर का योग। अब आपका सवाल ख़त्म। यहीं पे सवाल क्यों ख़त्म हो गया कि भैया यहाँ पे देखिए अगर आप तो एक ए यहाँ एक ए यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2a हो गया। फिर कह रहा है कि a 2b भी हो गया प्लस 2b, फिर कह रहा है कि 2c भी हो गया। भैया हम ठीक है मान गए इनकी बात, और नीचे a प्लस b प्लस c ये तीनों हैं। तो भैया अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा सवाल। अब यहाँ पे लगभग सवाल ख़त्म हो चुका है। देखिए इसको आप 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b प्लस c, नीचे भी है a प्लस b प्लस c। अब ये आपका है तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 आपका आंसर आएगा। तो क्या आंसर आएगा 2, यानी कि प्रत्येक जो अनुपात का मान है वो 2 होगा, 2 आपका उत्तर होगा। यही सवाल है आपका, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको, अंशों का योग कर देना है। यानी कि 2a हैं 2b हैं 2c हैं, तो इन तीनों को आप को जोड़ लीजिएगा और नीचे a प्लस बी, और ये a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा तो 2 आपका बचेगा। यही आपका उत्तर होगा। बहुत ही आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सवाल लगाना है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है बस, और कुछ नहीं। अगला सवाल पढ़िए और हमको बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अगला सवाल जैसा कि हमने पिछला सवाल बताया है, अभी जो बताया है तीसरा सवाल, ठीक उसी प्रकार से चौथा सवाल भी लगेगा। अब आपको कैसे करना है ये देखिए, ठीक एकदम 100% सेम सवाल है, बस सवाल पूछने का तरीका अलग है। अब वही आप फंस जाएंगे अगर आप दिमाग नहीं लगाए हैं परीक्षा हॉल में। चौथा सवाल कह रहा है, देखिए यहाँ तक सब सेम है, ठीक है। कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान क्या हो सकता है भैया, ये जब तीनों बराबर है तो किसी एक का मान निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे निकालें, यानी कि किसी भी अनुपात का मान निकाल लेंगे तो k का मान हो जाएगा। जैसे देखिए एकदम सिंपल है, जैसे एकदम पूरी तरह से जो पिछला सवाल है एकदम सेम सवाल कह रहा है। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया a प्लस बी अपान सी बराबर b प्लस सी अपान ए, फिर कह रहा है c प्लस a अपान बी इज इक्वल टू k, ठीक है, यही तो कह रहा है। अब आपको फिर से ज्ञात करना है k की वैल्यू। तो भैया यहाँ पे फिर से वही देखिए 2 आपका है, 2a है हो जाएगा, तीनों को जोड़ लीजिएगा, 2b हो जाएगा और 2c हो जाएगा अपान a प्लस b प्लस c हो जाएगा, ठीक है, यही तो सवाल कह रहा है। अब भैया तीनों को आप अलग करिएगा, सिंपल सी बात है। कैसे करिएगा, 2a प्लस बी प्लस सी अपान a प्लस बी प्लस सी, इसको काट दीजिएगा तो k 2 आ जाएगा बराबर k आ जाएगा। यही तो आपका आंसर है, k बराबर 2 आपका उत्तर हो जाएगा। यही सवाल आपसे पूछ रहा है, कितना आसान सवाल है। देखिए जैसा कि पिछला सवाल था एकदम सेम था, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको बस पूछा, थोड़ा सा घुमा दिया आपको प्रश्न को, आप फंस गए। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ये चीज़ें कैसे सुधरेंगी, कैसे साफ़ होंगी, भैया प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे मैथ आपको उतनी आसान लगेगी, इस चीज़ को आप समझिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप हमारी वीडियो 10 बार देख लीजिएगा तो भी आपको आएगा नहीं। जो प्रश्न हम बताएंगे वो तो आपको एक ही बार में रट जाना है, वो तरीके होंगे। तो इसी प्रकार से आपके सवालों को ढूंढिए और करिए, बहुत ही आसान मैथ आपको लगेगी। चलिए हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि a:b:c, हमसे यही तो कह रहा है a:b:c बराबर कह रहा है
2:3:4। अब फिर आपसे देखिए, पहला सवाल आपने देखा था, ठीक उसी प्रकार का ये भी सवाल आ गया। भैया आप फंस गए फिर से, भैया वैल्यू दिया है, अब ये फिर से क्या पूछ लिया। अब आपका माथा क्या हुआ, ठनकने लगा कि भैया ये क्या क्या दे देते हैं परीक्षा में, एग्जामिनर वाले भी समझे में नहीं आ रहा है। तो भैया ए बी सी की वैल्यू आपको दी है, तो वैल्यू फुट करिए ना। तो 2/3, 3/4 और 4/2, यही तो है। अब इन तीनों का एलसीएम आप ले लीजिएगा, तो 4×3 12 हो जाएगा। 12 का मतलब 6 दूनी 12, सॉरी 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8, 4 3 तिकाई 9 और 6 चौको 24। हर को आप छोड़ दीजिए, हमने पिछले सवाल में बताया था 8:9:24 आपका आंसर होगा। क्या होगा आंसर, तो A/B, B/C और C/A बराबर 8:9:24 आपका उत्तर आ जाएगा। यही उत्तर। कितना सवाल, जैसा कि पहला सवाल हमने बताया था ठीक उसी प्रकार से लगेगा। इसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, कोई माथापच्ची नहीं करना है। तो समझ में आपके आ गया होगा, उम्मीद है। इसी प्रकार से सवाल को आपको करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपकी स्क्रीन पे है। वहाँ पे क्या करें, कह रहा है कि A+B/2, ठीक है। हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्योंकि हमको सवाल सॉल्व करना है। फिर कह रहा है ये जो है B+C/5 के बराबर है। फिर कह रहा है C+A/7 जो है बराबर है। तो ये कह रहा है कि A+B+C बराबर 14 है, तो A की वैल्यू बताइए। भैया आपको फंसा दिया सवाल, आप यही करें। भैया इसके बराबर हमको कुछ नहीं दिया है, इसके बराबर आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए, X Y Z A B C D Z तक कुछ भी मान लीजिए। भैया हम यहाँ पे मान लिए क्या कि हम मान लीजिए कि यहाँ पे मान लेते हैं के मान लेते हैं, ठीक है। अब ये आपका सवाल हो रहा है, तो कह रहा है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A+B बराबर 2 के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं B+C बराबर 5 के, और फिर इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं C+A बराबर 7 के। अब इसको आप तीनों को जोड़िएगा तो ये यहाँ पे 2A हो जाएगा, 2B हो जाएगा और 2C हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 14 के हो जाएगा। अब 2 से 14 को काटिएगा तो A+B+C बराबर 7 के हो जाएगा। और A+B+C की वैल्यू हमें 14 पता है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। A+B बराबर 14 है और 7 के है, तो के बराबर कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे A+B+C की वैल्यू 14 है और यहाँ पे बराबर में कितना है, 7 के है। इसको काटिएगा तो के बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो एक, अब यहाँ पे देखिए के बराबर 2 हो गया। अब कह रहा है कि आपको ए की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि A+B+C, हमको ए की वैल्यू चाहिए, तो A+B+C में हम क्या कर देंगे कि जिससे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो A+B+C में आपको B+C जो है उसको माइनस कर दीजिएगा, तो आपको ए की वैल्यू आ जाएगी। यही तो सवाल कर रहा है। A+B+C बराबर हमने देखा है 7 के, यहाँ पे हमने निकाला है A+B+C बराबर 7 के, माइनस B+C बराबर आप देखिए 5 के हैं। क्या है, 5 के हैं, बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 के की वैल्यू 2 है, तो 7 दूनी 14 माइनस 5 दूनी 10, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 14 माइनस 10 जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो आपकी जो है यहाँ पे ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एग्जैक्टली जो वैल्यू है ए की वो आपकी 4 हो जाएगी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं आसान सी भाषा में। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए सवाल आपका कह रहा है ए आपसे पूछा है, तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। यहाँ पे आप x रख लीजिए, y रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए।
अब आप हमने कहा कि भैया ये a प्लस बी ऐसे है, इसको आप देखिए a प्लस बी बटे 2 बराबर k है, ठीक है। तो आप इसमें गुणा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 2k, यही तो हमने लिखा है a प्लस बी बराबर 2k। इसी प्रकार से b प्लस सी बराबर 5 का गुणा कर दिए तो 5k, और c प्लस a बराबर हमने यहाँ पे 7 से गुणा कर दिया बाई का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 था तो ये हो जाएगा 7k। अब भैया यही सवाल को हमने क्या किया, सॉल्व किया। यहाँ पे आप देखिए क्या था कि आपको टोटल यहाँ पे हो गया कि 2a हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, भैया 2a है 2b है 2c है, ठीक है, बराबर ये हो जा कितना है 14k है, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से काट दीजिएगा तो 7k हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7k। अब कहिएगा कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया है, यहाँ पे 7k आ जाए है, तो इसको आपको सॉल्व करना है अभी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को आपको 14 को यहाँ पे पुट करेंगे और बराबर 7k, तो 7 से जब काटिएगा तो 2k हो जाएगा, ठीक है, 2k, k बराबर 2 हो जाएगा। अब k की वैल्यू 2 हमने पुट कर दी। अब पूछा है कि a की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी में आप क्या करिएगा, b प्लस सी घटा दीजिएगा तो a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो भैया a प्लस बी प्लस सी आपका कितना है 7k, यहाँ पे है देखिए बराबर 7k, और माइनस b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5k। तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट करिएगा तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4, तो 4 आपका आंसर होगा, यानी कि a बराबर 4 आपका आंसर। इस प्रकार से सवाल आपका ये सॉल्व होगा। तो ये सवाल हैं आपके। अगला हम सवाल हम देखते हैं, हम आपको अगला सवाल भी यहाँ पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 हम यहाँ पे अभी करेंगे, जिससे कि आपके लिए दिमागी जो है कीड़ा वो कम हो, आपके कन्फ्यूजन जो है दिमाग में जो बसा हुआ है वो साफ़ हो जाए, वो क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए हम देखेंगे अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है हमारा आपका अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है, सवाल आपके सामने है, यदि x का 10% बराबर, क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि x का 10% बराबर, यदि x का 10% बराबर y का 15%, 10 का x का 10%, y का 15% बराबर z का 20%, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आपसे पूछा है कि x y z, x अनुपाते y अनुपाते z आप बताइए। अब देखिए सिंपल सा है आपके सामने, x का 10 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई 10/100 हो जाएगा, यही तो होगा ना। तो आप फिर यहाँ पे y का निकालिएगा तो y मल्टीप्लाई बाई 15/100 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे निकालिएगा तो z मल्टीप्लाई बाई 20/100। भैया 100 कॉमन है तो इसको काट दीजिए, तीनों ख़त्म कर दीजिए। आप कह रहा है कि यहाँ पे 10x फिर क्या हो जाएगा, ये 15y भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 20z हो जाएगा। अब ये आपसे x y z का आपसे पूछ रहा है, तो भैया आपका उत्तर आ गया। एक मुदव्वल वाला खेल आपको हमने बताया था इस प्रकार के, कि जब किसी नंबर्स के साथ कोई संख्या दी हो और वहाँ पे क्या पूछा हो, उस अनुपात पूछा हो, तो आप बहुत सिंपल सा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे x अनुपाते y अनुपाते z आपको ज्ञात करने के लिए क्या कर, x की वैल्यू निकालने के लिए x को आप ढकउल कर लीजिए, ढक दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, y और z में क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 दूनी 30, 300। फिर y आपको निकालना है तो y को आप ढक लीजिए, यानी कि 20 दामा 200, यहाँ पे 200 हो जाएगा। और फिर z निकालना है, z को ढक लीजिए तो 150 हो जाएगा, यानी कि 15 दामा 150। एक जीरो कट रहा है, साफ साफ काट दीजिए। अभी भी कट रहा है हमारा, कह रहा है कि कैसे कट रहा है, कह रहा है कि 3 दहम 30,
यहाँ पे कितना कट रहा है, सॉरी 5 से कट रहा है, तो 5 छक्का 30, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 6:4:3। कितना कठिन सवाल था वास्तव में। जो आप सवाल करते हैं, जो मुदव्वल वाला सवाल हमने आपको बताया था कि ढक दीजिए, सवाल वही था, लेकिन सवाल को पूछने का तरीका देखिए किस प्रकार से पूछा है। अब आप यहाँ पे फंस जाएंगे और सवाल को छोड़ के चले आएंगे। तो कुछ नहीं है भैया, x का 10% 10 आएगा, y का 15% 15 आएगा और z का 20% 20 आएगा। तो यही है उत्तर, आपने हमने लिख दिया 10x 15x। अब मूंद लीजिए, आपका x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप x को ढक दीजिए और y और z में जितना बचा है उससे गुणा कर दीजिए। फिर y का ज्ञात करना है तो y को ढक के जितना बचा है उससे गुणा कर दीजिए, और z का निकालना है तो z को आप ढक के जितना बचा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर। इस प्रकार से आपको सवाल निकालना है, सवाल को इस प्रकार से समझना है, इस प्रकार से जानना है। चलिए हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि a/b बराबर कितना हो जाएगा 2/3। कह रहा है क्वेश्चन कि a/b बराबर 2/3। इसी प्रकार से कह रहा है कि b/c बराबर 4, b/c बराबर 4/5। अब कह रहा है कि a प्लस b और b प्लस c बराबर कितना होगा, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो भैया हमने एक बार फिर आपसे बताया कि इस प्रकार से है तो आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, चाहे आप एलसीएम ले लीजिए, तो जो भी आप समझिएगा। तो हम चलिए पहले शॉर्टकट दिखा देते हैं आपको। 4 a की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यू हैं और 3 वैल्यू को आप 2 वैल्यू में नहीं बांट सकते हैं, यानी कि आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे इस प्रकार से नहीं, क्योंकि 3 वैल्यू हो है। तो आप किस प्रकार से करेंगे 2/3 और कितना हो जाएगा 4/5। इस प्रकार से a b c की वैल्यू है हमारी। तो a और b की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप समझिए। देखिए सवाल फिर से वही कह रहा है कि a/b बराबर कितना हो जाएगा 2/3 और b/c बराबर कितना है 4/5 है। तो यही तो आपसे सवाल कह रहा है। तो देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए सिंपल सा, इसको आप 2:3 लिख सकते हैं और इसको कैसे लिख सकते हैं 4:5 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं आप भैया। इसको चाहे आप ऐसे कर दीजिए, चाहे इसको आप ऐसे कर दीजिए। बतिया बहुत आर सेम, बतिया दोनों क्या हैं, सेम हैं, इसीलिए तो कहते हैं हम बतिया बहुत आर सेम को समझिए। फिर आप n बना दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 चौक 12 और 5 तिहाई 15। ये आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया। यानी कि a b c, a 8 b 12 c 15। अब a की वैल्यू यहाँ पे फटाक से पुट कर दीजिए। कह रहा है 8 और b की 12/12 प्लस 15। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 12 8 20 हो जाएगा। ठीक है, 12 8 20 हो जाएगा अपान 27, तो 20/27 आपका उत्तर आएगा। यही आपका उत्तर आएगा, इस प्रश्न का जो आंसर है यही आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ये समझिए आप। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि a बराबर b का, क्यों इसको हम रफ कर देते हैं तो इसलिए तब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि a बराबर b का 4/5, ठीक है, b बराबर c का 5/2, b बराबर c का 5/2। तो a और c का जो है रेशियो निकालना है आपको। भैया फिर से आपको कन्फ्यूजन आ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है भैया। 4 5 5 2, यही a बराबर b का मतलब कितना क्या है कि भैया यही तो आपसे कह रहा है कि 4/5
यही तो आपका है। तो देखिए फिर n आप कर दीजिए, 4 पंचे 20, 25, 10 काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 4, 5 2 आपका क्या हो जाएगा ABC। अब आपसे कितना पूछ रहा है AC, तो 4:2 AC पूछ रहा है भैया। ABC 4:2 है, इसको काट दीजिएगा तो 1:2:1 आपका A/C आपका उत्तर है। कितना आसान सवाल है। आपको हम फिर से बार बार यही कहते हैं कि प्रैक्टिस आदमी को बहुत आसान कर देता है कठिन से कठिन चीज़ें। आप एक एक किताब को 10 बार पढ़िएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी चीज़ें, आपको बार बार उससे डटने की ज़रूरत नहीं है। और आप क्या करिएगा, 10 किताब को 10 एक बार पढ़िएगा ना तो कुछ नहीं याद होगा किसी भी किताब का। इसलिए आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक और सवाल हम देख लेते हैं। यहाँ पे 4 रेशियो वाला है ये सवाल। यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, 4 रेशियो का है। कह रहा है कि A अनुपाते B बराबर कितना, क्वेश्चन आपका A अनुपाते B बराबर 3:4, 3:4। फिर कह रहा है B अनुपाते C बराबर कह रहा है 5:7। फिर एक और कह रहा है कि C अनुपाते D बराबर कह रहा है कि 8:9, 8:9। तो आपको AD ज्ञात करना है, तो आपको A/D आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको आप कैसे करेंगे, समस्या फिर आपके सामने खड़ी हो गई। तो देखिए अभी तक हमने 3 का तो हम जानते थे कि ऐसे हम लिख देंगे 3 4 5 7 ऐसे लिख दीजिएगा और n बना दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर आपके साथ समस्या हो गई। तो भैया यहाँ पे आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सा फंडा अपनाना पड़ेगा। पहला और लास्ट का इस प्रकार से आपको तिरछा गुणा कर देना है। तो पहला और लास्ट तो आपका आसानी से निकल आएगा। 3 पचे 15, 15 8 120 पहला निकल गया। और 4 है क्योंकि यहाँ पे हमें ABCD ज्ञात करना है, तो ABCD। अब ये लास्ट वाला भी हमारा निकल आएगा। तो कितना आएगा, 9 7 63, 6 चौको 24 और 4 3 12, यानी कि 252। डी आपका 252। अब हमारा बच्चा बी और सी। बी और सी को आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल बनाना पड़ेगा। एल बीच से एल बनाना पड़ेगा, यानी कि 4 पंचे 20 अट्ठे 4 पंचे 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। अब इसके लिए क्या होगा कि उल्टा एल बनाना पड़ेगा सी के लिए। तो ये आपका उल्टा एल, यानी कि ये बॉक्स है, आप बी से सी आपको निकालना है। पहले इस प्रकार से इस बॉक्स को बनाइए, फिर इस प्रकार से बनाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 8 7 56 चौको, तो 5 चौक 20 और 6 चौको 24, यानी कि 224। ये आपका ABCD होगा। अब ये तो ये आपका पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप यहाँ पे समझ लीजिए क्या होगा कि इसके बगल में जो खाली, यहाँ पे 4 खाली है, यहाँ पे 4 खाली, यहाँ पे इसके बगल वाला लिख दीजिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आपका 8 8, ये हो गया। अब गुणा करिएगा, 9 7 63 चौको 252, 8 7 56 चौको 224, 8 5 40 40 चौको 160 और यहाँ पे इसके बगल में 5 है, तो 5 3 15 8 120। इस प्रकार से आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे। बगल में खाली संख्या भर लीजिए, निकाल लीजिए। अब इसको 2 से काटिएगा तो कितना आएगा, 60 80 112 और ये कितना हो जाएगा 126। ठीक है, अभी भी कट जाएगा 200, तो 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 56 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रेशियो कितना निकल के आ रहा है, 30 40 56 और 63। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ABCD आपका ये निकल के आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि A और D का बताइए। A का हमारा 30 है और D का 63 है। अभी भी आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को काट सकते हैं, तो ये 10 हो जाएगा, 3 दाम 30 और ये 21। तो
A/D बराबर 21:23। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि। तो इस प्रकार से आपको सवालों को सॉल्व करना है, कुछ इस प्रकार से आपको सवाल को देखना है। देखते हैं हम यहाँ पे कुछ और प्रश्न हो पाएंगे आज की, नहीं टाइम का क्योंकि अभाव है। एक चलिए छोटा सा सवाल और हम देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से है, आपको एक रिवीजन टाइप का सवाल है, उसको जल्दी से आप सवाल हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नकल मार के मत बताइएगा, उसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है A/B 3:4, ठीक है। आप कह रहा है B/6, सॉरी 6, सॉरी ये उल्टा है। फिलहाल कुछ भी रहे, हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो जब मेथड पता है तो CA ज्ञात करना है। बहुत आसान है, इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके तुरंत बताइए। तो ये आज के रहे, इसको हम बहुत सिंपल सा है, इसके लिए हम इसको बताएंगे तो एकदम नहीं, आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये रही आप सभी के लिए वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।